यादें तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। बाप का रिश्ता क्या होता है हीरा को तो भी मालूम भी नहीं, लेकिन बड़ी होने के बाद उसकी जिंदगी में ये महरूमी कोई पूरी नहीं कर सकेगा। सिर्फ आप ही हैं जो उसे बाप का प्यार दे सकते हैं। फायजा भी आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं करेगी। ऐसी भी कौन सी आफत आ गई? उसके भले की बात ही तो की है। हमने कौन सा उसके साथ जबरदस्ती की है जो यूं नाराज होके बैठ गई है? आपा प्लीज, आप तो चुप ही रहिए। ये सब कुछ आप ही की वजह से। ना आप इस किस्म की बात करती, ना बात यहाँ तक पहुंचती। क्यों नहीं समझती आप? वो मेरे दोस्त की बेवा है। ये सब करने से शायद तुम्हें औलाद तो मिल जाए, लेकिन तुम अपना शौहर और अपना सुकून खो दोगी। तू काश जुदा ना होता तू काश वफा ना होता हीरा कहाँ है? हाँ? हीरा कहाँ है? आज तुम यहाँ पे बैठी हो, इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सब कितना एंजॉय कर रहे हैं बाहर। चलो। नहीं, तुम जाओ, मैं दे रही हूँ। गो। तैमूर प्लीज, कुछ देर के लिए हमारी दोस्त को अकेला छोड़ दिया करो। मेरे जीते जी तो ये नहीं होगा। वाह यार, कितनी मोहब्बत करता है तुमसे। यू आर सो लकी। और अब ये बंद करो, आ जाओ। कम ऑन। गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। फायजा आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, खाना खा कर आई। बुआ, हिरा आ गई वापस? हाँ बेटा, वो कह रही थी कि मेरी दोस्त की सालगिरह है, लेट हो जाऊंगी रात को। लेकिन बहुत लेट हो गया है, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। बेटा मैंने उससे बहुत कहा कि ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं, मगर क्या? आप चुप क्यों हो गए? मगर बेटा आजकल बच्चे एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते। बुआ, आपके सहारे छोड़कर जाती हूँ मैं उसे। खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। आप जानती हैं ना, उसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। देखिए प्लीज, आप उसका बहुत ख्याल रखा करें। आप कुछ छुपा तो नहीं रही मुझसे? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं छुपा रही। चले ठीक है, हिरा आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, बेहतर है। हिरा, कहां से आ रही हो इस वक्त? मैंने तुम्हें इतनी दफा कॉल की, तुमने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। क्यों कर रही थी आप कॉल? जब मैंने कहा था मैं अपनी दोस्तों के साथ हूँ तो क्यों डिस्टर्ब कर रही थी मुझे? सिगरेट पी है तुमने? सच सच बताओ मुझे। मैंने कोई सिगरेट नहीं पी है। पता नहीं आप क्या कह रही हैं। परेशान कर रखा है मुझे। हटे, मुझे जाने दें। कॉफी बेटा। शुक्रिया। हिरा यूनिवर्सिटी चली गई? नहीं, वो तो अभी तक सो रही है। ये आजकल रातों को कुछ ज्यादा ही देर से नहीं आ रही? हाँ। क्या बात है? कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बेटा, लेकिन डर लगता है कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। बुआ प्लीज मुझे परेशान मत करें। क्या बात है, कहिए। आजकल हिरा बहुत लेट आती है रात को, और जब आती है ना तो उसकी हालत कुछ अजीब सी होती है। मुझे लगता है वो किसी गलत सोबत में पड़ गई है। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या बताती बेटा, और कब बताती? तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है। मुझे लगता है कि तुम्हें हिरा से खुद बात करनी चाहिए।
मैं करती हूँ उससे बात। आज रुक जाओ बेटा, आज उससे बात कर लो। हिरा को तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लिए वक्त निकालूं और उससे बात करूं। इस तरह हमारे दरमियान जो फासले बढ़ गए हैं वो भी कम हो जाएंगे। हाँ ठीक कह रही हो। तुम दोनों के पास वक्त ही कहाँ है। ना तुम्हें उसकी खबर है ना उससे तुम्हारी खबर है। मैं क्या करूं बुआ, जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि वक्त ही नहीं मिलता। और यकीन माने तो मुझे अब मसरूफ रहने की इतनी आदत हो गई है कि फारिग बैठती हूँ तो लगता है खुद को जाया कर रही हूँ। बस बेटा, बहुत काम कर लिया, बहुत नाम कमा लिया। अब अपनी पूरी तवज्जो हिरा को दो। तुम्हारा कीमती सरमाया है हीरा। हीरा, हीरा बेटा उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मुझे नींद आ रही है। हीरा मुझे तुमसे बात करनी है। तुम नाश्ते के लिए भी नहीं है। मुझे सोना है ना अभी। हीरा इतना सोकर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो बेटा? अगले मंथ से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इतनी देर तक सोगी तो यूनिवर्सिटी कब जाओगी? क्या हो गया है आपको? क्यों तंग कर रही है मुझे सुबह सुबह? नींद आ रही है ना? मुझे तुमसे बात करनी है। एक बात, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है हीरा। हीरा, बेटा तुम्हारा फोन बहुत देर से बज रहा है। हेलो जी जी, बस मैं निकल ही रही। यस आई विल बी देयर, थैंक यू। कहीं जा रही हो बेटा? जी एक जरूरी मीटिंग है। तो इतनी गहरी नींद सो रही है, अब इससे आकर रात को ही बात करूंगी। क्या करूं बेटा, हर वक्त सोती रहती है। आकर समझाती हूँ उसे। हीरा, तुम रोजाना सुबह की क्लास मिस कर रही हो। यार तुम्हारी ये प्रॉक्सी लगा लगा कर थक गई हूँ मैं। अगर किसी दिन पकड़ी गई ना तो मेरी खैर नहीं। और जो प्रॉक्सी के बहाने तुम दोनों मुझसे दावतें उड़ाती उसका क्या? बात सुनो हीरा, ताने देना बंद करो। तुम्हारी मदर इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन है, इतना पैसा है उनके पास, क्या हमारा जरा भी हक नहीं बनता? हम भी तो तुम्हारी इतनी मदद करते हैं ना। कभी तुम्हारे नोट्स बनाते हैं, कभी तुम्हारी असाइनमेंट बनाते हैं। दोस्त होने के नाते अगर हम तुम्हारा फायदा सोचते हैं ना, तुम्हारा भी हक बनता है तुम भी हमारा फायदा सोचो। तुम लोग पैसों की टेंशन ना लो, उसकी फिक्र ना करो। तुम लोग बस इसी तरह मेरी मदद कर दिया करो, असाइनमेंट्स बना दिया करो, क्योंकि असाइनमेंट बनाना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। और बदले में जो चाहो मिलेगा। यार बहुत भूख लग रही है, कैंटीन चले? ये तैमूर कहाँ रह गया है? अरे हाँ भाई, आज तैमूर तुम्हें कैसे छोड़कर चला गया? वो मुझे छोड़कर कहाँ जा सकता है। लो, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर हो गया। आई थिंक हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि हिरा को तैमूर के आगे तो हम दिखेंगे ही नहीं। ठीक कह रही हो। तुम लोग जाओ कैंटीन से कुछ ऑर्डर कर लो, पेमेंट मैं कर दूंगी। रियली?
कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रही थी, फोन ही नहीं उठा रहे थे। यहीं था मैं, असल में फ़ोन ख़राब हो गया ना, कॉल ही नहीं अटेंड होती। सॉरी, कोशिश करूँगा 1-2 दिन तक कोई और फ़ोन ले लूँ। 1-2 दिन में की, आज जाकर ले लेते अभी इसी वक्त। रियली? अभी? चलो। आज मेरी बेटी का बर्थडे और बाबा आपका बर्थडे भूल गए। मामा ने भी नहीं याद कराया बाबा को। पापा आप मेरी बर्थडे भूल गए। मैं भूल गया, सॉरी। हालांकि मुझे याद था कुछ दिन पहले तक और मैंने सोचा था कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आज भूल गया मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज काफ़ी देर हो गई तुम्हें। इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कोई ख़ास बात है जो मेरा इंतज़ार कर रही थी? हाँ, तुमसे बात करनी थी। सुबह भी आई थी तुम्हारे पास, लेकिन तुम सो रही थी। मेरे सोने और जागने का अपना स्केड्यूल है, मुझे सुबह सुबह आकर डिस्टर्ब ना किया। अच्छा ठीक है, अभी तो आओ, बैठो, कुछ बातें करते हैं। मैं थकी हुई हूँ, अपने रूम में जाना चाहिए। बेटा मैं ऑफिस से जल्दी तुम्हारी वजह से आई हूँ। तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है? आओ बैठो ना। आप टिपिकल मदर्स की तरह क्यों बात कर रही हैं? कल कर लेंगे ना बात, चिल। पता नहीं क्या बात करना चाहती है मामा मुझसे। जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना मामा के पास इतना वक्त कहाँ होता है। खैर, मुझे क्या, करती रहें जो कर। Who cares? हेरा, मेरी बात सुनो बेटा। जल्दी करें, मुझे देर हो रही है, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। मुझसे नाराज हो? बेटा आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे एनुअल डे पर नहीं आ पाई। खुद आप कभी भी नहीं आती, मुझे पता भी होता, लेकिन मैं हर दफा आपको कॉल करके याद दिलवाती हूँ। मैं कह रही हूँ ना सॉरी, एक जरूरी मीटिंग आ गई थी। आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बिजनेस अजीज है। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, जब मुझे आपकी जरूरत होती है तो आप मसरूफ होती हैं, आप और आपकी बिजनेस मीटिंग्स, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके लिए आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है सिवाय मेरे। बेटा ये मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो कर रही हूँ। मेरे फ्यूचर के लिए कर रही और मुझे भूल ही गई। ये बताएं, लास्ट टाइम आपने मुझसे कब बात की? ये हमने साथ में बैठ के कब खाना खाया? बोले ना, आप ब्रेकफास्ट पे होती हैं, ना लंच पे होती हैं, ना डिनर पे होती हैं। आपका बस अपना टाइम है, आप खुद गर्ज हैं। आप ये सब कुछ अपने लिए कर रही हैं, मेरे लिए नहीं। आप चाहती हैं कि सब आपकी वाह वाह करें कि एक औरत होते हुए आपने कितना अच्छा बिजनेस सेट किया है, सब आपको जाने, सब फायजा आसिम को जाने। इसमें किसका नुकसान हुआ? मेरा। मेरे पास सिर्फ एक रिश्ता था, माँ का, लेकिन वो भी अपनी लाइफ में मस्त है, मेरी फिक्र ही नहीं है। बेटा तुम अपनी मामा को इतना गलत समझती हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। देखो ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो सके, ताकि जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी पर डिपेंड ना करना पड़े। Whatever, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना। हेरा, हेरा बेटा, हेरा। शुक्रिया। क्या बात है बेटा, परेशान नजर आ रही हूँ?
आपने तो नहीं देखा बुआ, लेकिन हिरा मुझे क्या कुछ कहकर चली गई। हिरा, क्यों करती है वो तुम्हारे साथ ऐसे? तुम परेशान ना हो बेटा, बच्ची है, और वैसे भी बेटा तुमने उससे बहुत बिगाड़ा हुआ है। इसी वजह से ना उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। तुमने दुनिया जहान की सहूलतें दी हुई हैं उसे, अपनी गाड़ी में आती है, अपनी गाड़ी में जाती है, पैसे की रेल पेल है, कोई कमी नहीं है। ऐसा कहाँ होता है बेटा? तो फिर तो वो ऐसी हरकतें करेगी ना। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम बस ऐसे करो, इस पे नजर रखो, और तो और कॉलेज जाकर इसकी खबर लेती रहा करो। हीरा, कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज ओके? बस यूं ही। फिर भी यार बताओ तो सही, वैसे तुम्हें परेशानी क्या हो सकती है? इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, इतना पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, उसके बावजूद भी तुम अपसेट हो। तुम्हारी जिंदगी पे तो सब रश्क करते हैं, कैसी शान शौकत से जिंदगी गुजारी हो, उसके बावजूद भी तुम अपसेट हो। तुम्हारे जैसी किस्मत तो अल्लाह हर बंदे को दे। बस मामा से बहस हो गई। यार आजकल के पेरेंट्स भी ना समझ में नहीं आते, बस वो चाहते हैं कि बच्चे उनकी मर्जी से जिंदगी गुजारें। उन्हें समझ में क्यों नहीं आता कि वक्त बदल गया है, खुद तो बिजनेस में मसरूफ होते हैं और चाहते हैं कि बच्चे उनकी खिदमत में पूरा दिन गुजार दें। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। आजकल मामा ना मेरे ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई, जब दिल किया वक्त निकाल लिया, जब दिल किया पूछा भी नहीं। अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मेरी भी अपनी जिंदगी, अपना लाइफस्टाइल है, मैंने खुद को बिजी करना सीख लिया है। सब पेरेंट्स ना एक जैसे ही होते। लेकिन यार हीरा की मामा और दूसरे पेरेंट्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। यार ये तो माननी पड़ेगी बात कि हीरा की मामा ने सिंगल पेरेंट होते हुए भी इसको इतना अच्छा लाइफस्टाइल दी है, उसके बावजूद भी ये खुश नहीं है। हीरा के होते हुए हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हीरा है ना हमें सपोर्ट करने के लिए। क्यों हीरा? हेरा, इतना लेट तुम कहां से वापस आ रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। कहां से वापस आ रही हो? आप कौन होती है पूछने वाली? तुम्हारी माँ हूं मैं, पूछना मेरा हक है। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। हेरा, मेरी बात का जवाब दो। कहां से वापस आ रहे हो इतने लेट, और तुमने स्मोकिंग शुरू कर दी है? मामा मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, समझी? मैं क्यों दूं आपके सवालों का जवाब? कभी आपने मेरे सवालों का जवाब दिया है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हाँ, इतना टाइम कहाँ से आ गया आपके पास? कोई मीटिंग नहीं है या घर पे कोई काम नहीं लेकर आए? अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो, मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। Oh yes, सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन फायजा से। कैसे भूल सकती? नहीं भूलती। क्या हो गया है हीरा को? आपने देखा किस तरह बात करी थी मुझसे?
वो ऐसी तो नहीं थी। बेटा, इसमें हिरा का कोई कसूर नहीं है। ये कमबख्त उम्र ही ऐसी होती है। अक्सर औलाद वालिदैन से बागी हो जाती है और वालिदैन से ज्यादा दोस्त हमदर्द हो जाते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी को नशे की लत लग गई। ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बेटा, अब रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। सुबह उसे समझाना। बहुत समझदार बच्ची है, तुम प्यार से समझाओगी ना तो समझ जाएगी। वो मेरी जिंदगी का हासिल है बुआ। आज तक मैंने जो कुछ भी किया, जितनी मेहनत की, जितनी मुश्किलात का सामना किया, वो सिर्फ हिरा के लिए किया। अगर वही मेरे हाथ से निकल गई तो मैं क्या करूंगी? क्या होगा मेरा? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। मैंने कहा है ना, इस उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है तुम उसे राह रास्त पर ले आओगी। तुम्हारी बातें सुनकर तो कितने ही लोगों की जिंदगियां बदल गई, तो फिर हिरा क्यों नहीं बदलेगी? वो भी बदलेगी बेटा, जरूर बदलेगी, तुम देख लेना। मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैं कितनी थक गई हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है बुआ। बेटा, तुम तो तब नहीं थकी जब तुम बहुत मुश्किल में थी। अब तो तुम अपनी मेहनत का फल खा रही हो। अब तुम कैसे थक सकती हो बेटा? इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी बेटा। जहां तुमने इतने मुश्किल हालात का मुकाबला किया है, वहां तुम इस मुश्किल वक्त से भी निकल जाओगी। बेटा, तुम कमरे में जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। कहाँ लापरवाही हो गई मुझसे, कहाँ कमी रह गई। मैं फायजा आसिम, जिसकी कामयाबियों की तारीफें करते करते लोगों की ज़बानें खुश्क हो जाती हैं, वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकी। क्या कर दिया मैंने? मैंने तो हमेशा इसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, हर आसाइश दी है, किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। माँ के साथ साथ बाप की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। ये सब आसान तो नहीं था मेरे लिए, मगर मैंने सब किया। फिर अभी है रास्तों में जर्द पत्तों की फरावानी, अभी है दर्द में शिद्दत, है आंखों में भी वीरानी। मगर मौसम बदलते हैं, वफा के दीप जलते हैं। सुनो वीरान आंखों को नजारों की खबर दे दो, जरा इन जर्द पत्तों को बहारों की खबर दे दो। याद तेरी मेरे साथ रहती हैं परछाइयाँ, तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया, मुझे प्यार करना ना आया पिया।
बेटा तुम अभी तक यहीं बैठी हुई हो, परेशान मत हो, इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने हिरा के लिए सब कुछ किया है, बस अपना वक्त नहीं दिया बेटा। मेरे पास वक्त ही कहाँ था बुआ। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त हिरा के लिए मेहनत करते हुए और यह आसाइशें जमा करते हुए गुजार दिए। फिर भी वो मुझे गलत समझती है। मैं तुम्हें कितना कहती थी कि बहुत हो गया कारोबार, अब सिर्फ अपने घर को वक्त दो, बेटी को वक्त दो। मगर तुमने मेरी नहीं मानी ना बेटा। उसे इन तमाम आसाइशों के साथ साथ तुम्हारे वक्त की भी जरूरत थी, लेकिन तुमने उसे अपना कोई वक्त नहीं दिया बेटा। क्योंकि मुझे पैसे की कदर थी बुआ। मैं जानती थी कि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो किस तरह का वक्त गुजारा है मैंने। अपनों को पराया होते देखा है और मैं नहीं चाहती थी कि वो वक्त हम पर दोबारा आए। दिन रात खून पसीना एक करके मैंने ये बिजनेस खड़ा किया। आप क्या चाहती थी कि मैं सब छोड़ दूं? बेटा जिस औलाद के लिए तुमने सब कुछ किया वही बिगड़ गई, तो फिर इस पैसे का क्या फायदा? यानी आप कह रही हैं कि सारी गलती मेरी है? हाँ बेटा, बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी जरूर है। तुमने उसे हर वो चीज दी जो पैसे से खरीदी जा सकती थी, बस तुमने अपना वक्त नहीं दिया उसे। उसकी छोटी छोटी खुशियां अधूरी रह गई और वो बुरी सोबत में पड़ गई। तुम्हें तो पता ही नहीं चला कि वो किस सोबत में पड़ गई है। जवान औलाद की निगरानी करनी पड़ती है बेटा। अब वक्त बदल चुका है बेटा, जमाना बहुत खराब है। अब भी वक्त है, संभाल लो उसे। बेटा ये सब कहने का मतलब तुम्हें इल्जाम देना नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इस सब में हिरा का कोई कसूर नहीं है। उससे तो अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। उसको तो जो सही लगा उसने वही किया। वो आप जाइए, आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है।